सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्रीधाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्रीधाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्रीधाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। राधे
राधे
श्री राधे नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे राधाधर सुधा सिंधौ
नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण जगन मंगलकारी चारों जुगों के समस्त आचार्य चरणों के चरण में सतसह अनंत सह दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णवों के चरणों में भूरि भूरि नमस्कार दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। परम सम्मानी भगवत चरणानुरागी उपस्थित अनुपस्थित पास या दूर में रहने वाले समस्त श्रोतागण, हम लोग बहुत बड़े पुण्यशाली हैं। भगवान सर्वेश्वर की वाणी के अवतार श्रीमद्भागवत महापुराण के लगातार कैसे चले आ रहे हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य की कथाओं में से दो कथाओं का श्रवण गोचर श्रीमान सूत जी ने शौनकादिकों को कराया। कल आप लोगों ने सुना शुद्ध सतोगुण के अधिष्ठात्री देवी भक्ति महारानी अहंकार के वशीभूत अपने दोनों बच्चों को लेकर वर्षों तक बिलुलाती डोलती रही, किंतु भगवान के 12 भगवान का एक ट्रस्ट है जिसमें 12 सदस्य। उन सदस्यों में देवर्षि नारद जी का भी नाम है।
भगवान आपके कष्टों को देखकर राधेश्याम जी मुस्कुराते हैं। उन कर्मों को करने से हिचकिचाते, पाप कर्मों को करने में मन लगाते, अब भोगो। लेकिन भगवान के जो वास्तविक भक्त होते हैं, भक्तों की पीड़ा को, कष्ट को, वेदना को देखकर ऐसा समझो त्राय कृष्ण करने लग जाते हैं। आपने सुना ना, दोनों बच्चों सहित भक्ति महारानी की भारी चिंता को देखकर समस्त मर्त लोगों को छान डाला थे। और नारद जी ने सत्कर्म का आचरण करने से इन दोनों का कल्याण होगा। सत्कर्म का रहस्य कोई समझा नहीं पा रहे थे, जबकि सत्कर्म का रहस्य स्वयं आपने पराशर नंदन भगवान के 24 अवतारों में से एक भगवान वेदव्यास जी को समझाया था। सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। आपके गुरुजी ने जब स्मरण दिलाया तब वहाँ कथा होती है, और कथा का समापन में दोनों बच्चों सहित हृष्ट पुष्ट चकाचक भक्ति महारानी श्रीधाम वृंदावन से बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान कर वहाँ पहुँच जाते हैं। अंत तो गत्वा परमाचार्य सनकादिकों ने उनको भगवान के नाम रूप लीलाधाम का आस्वादन चिंतन करने वाले संतों के हृदय में जाकर विराजमान रहने का मार्ग बताया। वो गए सदा सदा के लिए अपने प्राण वल्लभ सर्वेश्वर श्याम सुंदर की बाई ओर रह रहे हैं आज भी। इस कथामृत का रस आस्वादन कर देखिए, एक सौनकादिक है, एक सनकादिक है। सनक आदि जैसा सो सनकादिक। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। इनके मुखारबिंद से हमेशा हरिशरणम 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 निकला करता है। और शालग्राम भगवान को रखते हैं, मात्र नंगोटी है और कुछ नहीं। शालग्राम भगवान को कहाँ रखते? शंका होती है। कहीं नदी किनारे बैठ जाते, पूजा करते, स्तुति करके फिर सत्संग, एक सत्संग करते, सब 3 सुनते। जब कहीं जाना होता, शालग्राम भगवान के अपने मुख की डिबिया में है ना, ठाकुर जी की डिबिया, सब शालग्राम भगवान को सनकादिकों ने मुंह रख लिया। राधे 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 गोपाल प्यारे। यहाँ भी आप हम नहीं देख पाते हैं, अवश्य होंगे जहाँ कहीं भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की लीला कथा होती है, वहाँ 4 उपस्थित हो जाते हैं। बड़े आनंद से श्रवण करते हैं, सुनते हैं, एकाग्र। अपने लोगों के समान नहीं बैठे यहाँ हैं, अरे आज देर से व्यास जी आए, आज सरकार देर से आए, बात बताते हैं, कुछ नहीं। आपने दीपक जलाया हुआ कभी? तो दीपक जब जल जाता है, उसकी बत्ती जलती है, लो आकाश की ओर चलती है। वह कभी जब तक उसके पास में भक्ष रहता है, तेल रहता है, घृत रहता है, तब तक उसकी लौ, उसका प्रकाश
प्रकाश होता रहता है ना। ठीक इसी प्रकार से सनकादिकों ने यहाँ कथा में बैठे हैं, बड़े आनंद से कथा श्रवण करते हैं। यदि अपने लोग बीच में किसी के कान के पास मुँह सटा करके कुछ कहना चाहते हैं कि आदत से लाचार है, तो उनको कष्ट होता है। उनको कष्ट होना आप शापित हो जाएंगे। किसी महापुरुष को आपके गलत आचरण से मन में तकलीफ हुई, कष्ट हुआ, उनके हृदय में चोट पहुंची, ठेस लगी, तो शाप देते नहीं है, वो शाप बन करके हमको आपको परेशान करता है। इसीलिए श्रोताओ सावधान, एकाग्रचित होकर के जब तक रहो, सुनो, मन नहीं लगता है तो उठकर चल दीजिए, लेकिन ऐसा व्यवहार मत करिए। जय श्री राधे। श्रीमान सौनक आदि 88,000 ऋषिश्वर, उन 88 ईश्वरों में सबसे श्रेष्ठ साधक कौन? श्रीमान सौनक जी। इसलिए सौनक आदि कहते हैं। सौनक जी प्रधान है 88,000 में से। वे प्रश्न करते हैं आचार्य चरण श्रीमान श्री परमहंस सुखदेव जी के पट्ट शिष्य हैं, श्रेष्ठतम शिष्य हैं सूत जी। तो सौनक जी प्रश्न करते, श्रीमान सूत जी समाधान करते। अब रजोगुण का उद्धार परीक्षा जी के माध्यम से, भक्ति जी के माध्यम से सतोगुण का उद्धार हुआ। अब अंतिम कौन रह गया? तमोगुण। श्रीमान सौनक जी ने पूछा है आचार्य चरण, श्रीमद् भागवत जी का कथामृत ने राजराजेश्वर जिनका वंश परम पवित्र, परम धार्मिक, परीक्षित जी के पिता जिनका नाम क्या था? अभिमन्यु। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण की बहन के बेटे हैं। भगवान का वंश पवित्र, उसमें तो कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। उत्तरा जी राजा राजा, सुभद्रा जी परम पतिव्रता, अर्जुन तत्कालीन संसार में अद्वितीय धनुर्धारी, भगवान श्री कृष्ण के सखा। पांडव अतिरथी थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके सामने समस्त तत्कालीन विश्व के राजाओं को नतमस्तक होना पड़ता था। परीक्षित जी का विवाह राजर्षि विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ, जो गांडीव धनुर्धारी अर्जुन की शिष्या थी। मनसा वाचा कर्मणा श्री कृष्ण की भक्ता था। श्रीमान सौनक जी कहते हैं श्रीमद् भागवतामृत ने श्री परीक्षित का कल्याण कर दिया, इसमें कोई विशेष बात नहीं हमको मालूम पड़ती है। और शुद्ध सत्व गुण स्वरूपा भक्ति महारानी के दोनों बच्चों के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत ने कल्याण कर दिया, इसमें भी हम कोई विशेष बात नहीं दिखती है। एक बात बताइए, भागवत जी की कथा से, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से पापी, तापी, दुराचारी, गो हत्यारा, भ्रूण हत्यारा, राज हत्यारा, बाल हत्यारा, ऐसे महापापी, देखिए पाप 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पाप, एक होता है उपपाप,
देखो तो महापाप। राधे से बताते हैं पातकानां सहस्राणि उपपातक कोटय महापातक संघाश्च नश्यन्ति हरिनामतः। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, एक होता है पाप, उपाप, महापाप। पाप माने अभक्ष, मांस मछली, मांस, गिरगिट, छिपकली आदि को खाना खाते हैं, उसका नाम है पाप। उपपाप माने जिससे हमको बात नहीं करनी चाहिए, जैसे ऋतुमती माताएं हैं, रजस्वलावती, उनसे बात नहीं करनी चाहिए, उपातक है। अंत्यज से बात नहीं करनी चाहिए, जवनादिकों से बात नहीं करनी चाहिए। हो गई है, उपातक लग गया। महापातक किसको कहते हैं? राधे राधे। मातृ हत्या, पितृ हत्या, गुरु हत्या, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, बाल हत्या, ये सब महापातक बातें हैं। तो बताते हैं श्रीमान सौनक जी, ऐसे अपराधियों का भी कल्याण श्रीमद् भागवत जी की कथा से हुआ है। यदि हुआ है तो हमको कथा सुनाओ। समझ में आई? राधे राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमान सौनक जी की मधुर वाणी से निकले प्रश्नों को श्रवण कर श्री भगवान सुखदेव जी के शिष्य सूत जी ने घूर प्रशंसा की। हे ब्रह्मर्षि सौनक जी, आपने जो प्रश्न किया है, ऐसा प्रश्न आज तक हमको किसी ने नहीं किया था। अपने गुरु जी के आशीर्वाद से उन्होंने जो हमको पढ़ाया, श्री सूत जी कहते हैं, और किनके शिष्य श्री सुखदेव जी महाराज। हमारे गुरुदेव भगवान ने जो हमें पढ़ाया, जैसी मेरी मति गति है, तदनुसार मैं आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या कहते हैं सुनिए। आप लोगों ने कई बार सुन रखा होगा, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में बात आती है, श्री नारद जी ने कहा था व्यास जी महाराज से, श्रीमद् भागवत जी की कथा हमने कल सुनी, आज सुनते हैं, कल सुनेंगे, तो अंतर आता है। रुचिरम नवम नवम अन्य उपन्यास। हम जब व्याकरण शास्त्र की परीक्षा दे रहे थे, एक उपन्यास उसमें था, इतनी मोटी मृग नयनी, अरे राम, पढ़ना पड़ा। दोबारा स्वप्नावस्था में पढ़ने की इच्छा नहीं। आपने आज अखबार पढ़ लिया, आज के अखबार कल नहीं पढ़ सकते, मन ही लगने लगा। ऐसा मैं अपनी बात सुनाता। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, विनय पत्रिका आदि भगवत गुणों से भरपूर अभिभूषित होने के कारण रामकृष्ण कथा
प्रत्येक दिन श्रवण करने से मालूम पड़ता है यह नई बात सुन रहे हैं, नई बात सुने, नई बात सुने। तो क्या सुंदर बात देखिए, तुंगभद्रा तटे कश्चित, तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, जैसे अलकनंदा, श्री भागीरथी गंगा, कननगिरी नंदिनी जमुना, श्रीमती जनकराज दुलारी अष्टसखियों में से श्रीमती कमला जी, इसी प्रकार से तुंगभद्रा नाम का एक नदी है। श्री राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, श्रीमान सौनक जी के प्रश्नों का समाधान करते हुए व्यास पुत्र शिष्य, व्यास पुत्र शिष्य महामना सूत जी समाधान करते हुए कहते हैं, आपको मैं एक दृष्टांत दे करके सुनाता हूँ। कैसा भी पापी तापी दुराचारी को हत्यारा, भ्रूण हत्यारा, राज हत्यारा, मातृ हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा, बाल हत्यारा, गौ हत्यारा ही क्यों नहीं हो, लेकिन उसका कल्याण श्रीमद् भागवतामृत कर ही देते हैं। दत्तचित होकर सर्व श्रवण करते हैं। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसके किनारे पत्तन नाम का एक नगर है, उसमें अनेक वर्णों के लोग रहा करते हैं। वर्तमान काल प्रिया है, भूतकाल की बात नहीं है। और उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। राधे श्याम राय, उनकी खोज थी कि हम सदा के लिए सुखी हो जाएं। उस पत्तन नगर में रहने वाले आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता ने सोचा इतना पढ़ लूं, सारी भाषाओं का ज्ञान हमको हो जाए, मैं परम सुखी हो जाऊंगा, जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। उस पत्तन नाम के नगर में रहने वाले आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण देवता है, उनके हृदय में ऐसी धारणा हुई। पढ़ते पढ़ते बृहस्पति के समान विद्वान हो गए। बृहस्पति के समान, बृहस्पति माने देवताओं के गुरु जी बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु जी शुक्राचार्य। लेकिन देखिए, पढ़ लिखने के बाद भी सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, आनंद नहीं मिलता है। अब आपके लग दूसरी जागृत हो गई, नहीं, धन कमाने से सुख मिलता है। बहुतों को नहीं होता, खूब धन मिले, खूब धन मिले, धन इकट्ठा करते करते बताते हैं धनत के समान हो गए। धनत कहते हैं कुबेर, देवताओं के खजांची का नाम कुबेर है। बृहस्पति के समान, भगवान भास्कर के समान, सूर्य के समान तो विद्वान हो गए, और कुबेर के समान धनी हो गए, सुख नहीं मिला। देखिए, कथा सुनकर मन में विचारना चाहिए, सोचना चाहिए। जब उस ब्राह्मण को सारी विद्याओं को पढ़ने के बाद भी सुख नहीं मिला, और धनत के समान धनवान होने पर भी सुख नहीं मिला, तब उनकी
तरंग दूसरी ओर गई ना। पढ़ने में सुख नहीं है, धनोपार्जन में सुख नहीं है, विवाह हम करेंगे सुख मिलेगा। ये देख, राधे राधे राधे। ठाकुर जी का विधान, विवाह किया, पत्नी कैसी सुंदरी मिली, कैसे सुहाग मिली, सबको मालूम है। जिसका नाम था धुंधली। धुंधली शब्द का व्याकरण करता है, धुंध कंपने धातु से धुंधली शब्द निष्पत्ति होती। धुनोती कंपयति सर्वान, जैसा सुंदरी अपने चाल ढाल स्वभाव वाणी सबों से दूसरों को जो कष्ट दे उसका नाम धुंधली है। धुंधली किनकी पत्नी बनी? ब्राह्मण देवता। कौन ब्राह्मण देवता हैं? जो भगवान सूर्य और देवगुरु बृहस्पति समान विद्वान है, और कुबेर के समान धनी है। बहुत ज्यादा बोलती थी। जो ज्यादा बोलते हैं उनसे मुख से ज्यादा झूठ निकलता है, असत्य निकलता है। हमारे राम तत्व मर्मज्ञ जगत मंगलकारी आचार्य चरण श्री श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरिसम हो वहीं की कोटिन गुंजा। एक बार करजनी जानते, करजनी उसको गुंजा कहते। बहुत सारे करजनी गुंजा भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, बड़े उदास। क्या बात है, क्यों यहाँ आए? तो हम सब मिल करके सुमेरु पर्वत की बढ़ावट करना चाहते हैं। महाराज हमको ऐसा आशीर्वाद है। ये कैसे संभव है? सुमेरु पर्वत एक करोड़ योजन कोस उसकी ऊंचाई है। 1 योजन 4 कोस, अर्थात 4 करोड़ कोस की ऊंचाई है उसकी। हाँ, गुंजा करजन कितनी बड़ी? इतनी बड़ी नहीं होती। देखा होगा आप लोगों ने करजनी। उनका भाई तुम लोग चाहे कुछ कर लो, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। गोस्वामी कहते हैं, एक बार जो झूठ बोला जाता है, देखिए कथा श्रवण करने में ऐसी ऐसी बातें आती हैं, उनको अपना स्वभाव था, हम गांठ बांध लेते, गांठ बांध लेते, उसको जीवन उतारने गांठ बांध लेते, स्मरण उतारे। हमको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और भले दूसरी बात भूल जाए, बच्चे भूल जाए, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार भूल जाएं, पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह बात कभी मत बोलो, कभी मत बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। धोखा से भी हमसे झूठ ना बोला जाए। एक बार झूठ बोलने से जितना पाप होता है, उतना पाप किसी दूसरे द्वारा होता ही नहीं। जैसे समस्त करदनियां विश्व की सुमेरु पर्वत के बराबर नहीं कर सकती, उसी प्रकार से एक बार झूठ बोलने से जितना पाप होता है, दूसरे प्रकार के पाप करने से उतना नहीं हो सकता। अतः असत्य नहीं भाषण होना चाहिए। इसलिए भगवत श्रुति कहती है, सत्यम वद, सत्यम वद, अधर्मम चढ़, सत्य बोलो। राधे श्याम, सावधान, आसन बदलिए, नहीं तो अभी से, अभी तो बैठे ही, अभी से तो काम चलेगा नहीं। देवियों, माताओं, सावधान रहो। ऐसे बैठे हैं तो आसन बदल दीजिए, यूं कर दीजिए, यूं। नींद आने वाली होगी। छोटा सा दिन होता है, रात बड़ी होती है, थोड़ा दिन में विश्राम कर लिया करिए। जय गोपाल, ये हमको ही करना पड़ेगा कथा छोड़कर। श्री वृंदावन
बिहारी लाल की जय। श्री राधे। अच्छा, वहां चलिए, कहाँ बात चल रही थी? एक पत्तन नाम, तुंगभद्रा नाम की नदी है, जैसे समझिए ये कमला जी, इस प्रकार से तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसके किनारे एक पत्तन नाम का नगर है। उस नगर में सभी वर्णों के, सभी जातियों के लोग रहा करते थे। एक ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जो सुख ढूंढ रहे थे, सुख, शांति, आनंद। कार्तिक में हम कहीं दूसरी जगह नहीं भोजन करेंगे, अपने घर में जो बनेगा ठाकुर भोग ला के भोजन करेंगे। ये नियम हुआ, बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार से आत्मदेव ने सोचा खूब विद्वान हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, नहीं सुख मिला। खूब धनी हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, बहुत बड़ा विद्वान धनी हुए, सुख नहीं मिला। आपने सोचा विवाह करूंगा तो सुख मिलेगा, विवाह हुआ, दुर्विवाह बस, दुर्विवाह बस। पत्नी कैसी मिली? जो पति की बात कभी नहीं माने। इनके भाग में ऐसी पत्नी मिली जो कहेंगे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणी करने के लिए तैयार नहीं। आपने कहा देवी जी सवेरा हुआ, झाड़ू लगा दो। क्या आप नहीं लगा सकते? लगा लीजिए। आपने सोचा ऐसे बढ़िया कुंवारा अच्छा था, ये भगवान ने क्या दे दिया, लेकिन तुम्हारे भाग में तो चिपक गई, अब कहाँ जाएगी? यहाँ हमने जिनसे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनी, उन्होंने दृष्टांत दिया, सुना दो। राधे श्याम। एक उदालक नाम के ऋषि थे, बड़े भजनानंदी, बहुत बड़ा भजन। एक मृकंड जी नाम के ऋषि थे, उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था चंडी देवी। चंडी कोपे धातु से चंडी शब्द की निष्पत्ति होती है, हमेशा क्रोध करता, उसका नाम चंडी। चंडी दुर्गा नहीं है, चंडी जी दुर्गा देवी अष्टभुजा बधारी। एक बात सुना देता हूँ, बंदा तो सब जानते हैं, हमारे गुरुदेव की जन्मभूमि, वहाँ 4-5 वर्षों तक हम लगातार रहे अपने गुरुदेव की सेवा। संजोग से दुर्गा पूजा नहीं की अभी, कुछ दिन पहले आश्विन में, बहुत बढ़िया 1 नंबर दुर्गा पूजा, अष्टभुजी। एक गया देख उनके दर्शन करने के लिए, लोगों ने हमसे बताया, सो बता रहा, वो हंसने लगा, उसकी हंसी बंद नहीं होती। लोगों ने पूछा क्यों हंसते हो? अरे भाई, इतनी बड़ी भगवती हैं, विष्णु की पूजा करती हैं, 8 भुजाएं हैं, 8 अस्त्र शस्त्र हैं, कहीं नाक आ गई तो नाक कहते हैं पोटाटा, कहीं नाक आ गई तो किससे पूछेगी? समझते हैं? चंडी मृकंड नाम के ऋषि की पुत्री थी, उसका स्वभाव जो कहो नहीं करेगी। स्नान करो, नहीं स्नान नहीं करना है। क्यों नहीं करेंगे? रोज करना चाहिए स्नान। भाई देखो, रसोई पानी आज नहीं हो, कैसे हम 56 भोज लगाएंगे ठाकुर जी को? जैसे कहा रसोई करो तो चूल्हा चकी तोड़ फोड़ कर जाए वो पार, उल्टी बात समझने वाली। ये धुंधली के विषय में सुनाता हूँ, मूल में लिखा है भागवत जी में, महात्मा में, दृष्टांत कुछ लोग बकता, बीच बीच में दृष्टांत देना चाहिए। ये दृष्टांत दे रहा। श्री राधे।
वो परेशान मकरंद जी कोई ऐसे ऋषि आते ताकि मेरी बेटे से विवाह करते। देवर्षि नारद जी आ गए, उनको तो तुकबंदी करनी आती है, उनके कष्ट को दूर करना। आप पहुंचे श्री उदालक ऋषि जी के पास, नमस्कार प्रणाम हुआ। महाराज आज बहुत देर स्वयं रसोई करते हो 4 बजे, तो हम भजन पूजन बहुत करते हैं और कोई घर में दूसरा है नहीं, स्वयं हमको रसोई पानी करके ठाकुर जी का को अर्पण करके प्रसाद सेवन करते हैं, इसलिए देर हो गई। विवाह क्यों नहीं कर ले तू? तो कौन अपनी बेटी को मुझसे विवाह कराएगा? तो मैं कर दूं घट के इतनी नहीं करते, घट के लोग कर दीजिए, ना करने कर तो नहीं करोगे नहीं। पहुंचे मकरंद ऋषि के पास, दंडवत प्रणाम। क्यों उदास हो? देखिए ना आपकी बेटी है। अरे मुझको मेरी बेटी कहाँ से? हमने विवाह नहीं किया, ये इसका विवाह नहीं हो रहा है, कोई उपाय करिए बताइए। अच्छा उदालक नाम ऋषि से करोगे तो बड़े नामदारी है वो, बड़े भजनानंदी। पीछे बात से पलटेंगे नहीं। सारी व्यवस्था हो गई, विवाह हुआ, बड़े आनंद से अपने कुटिया में रह रहे हैं उदालक ऋषि जी। श्री जी कृपा से अब आपने सोचा अब तो घर में श्रीमती जी आ गई हैं, बिना घरनी से घर नहीं चलता है। हम कई बार कहते हैं साधु बाबा के पास घरनी कहाँ से आवेगी? अपने लोग मिलकर करेंगे तभी ना, किसको फुर्सत है? चावल आप रूम दिया रखा है बरंडा, भीतर नहीं जा रहा है, हमसे तो होगा नहीं। हमारे श्री राघव जी हैं, इनको भजन से फुर्सत ही नहीं। माधव जी हैं, हमारे सेवा से फुर्सत नहीं। बोल कन्हैया लाल की जय। लेकिन ठाकुर जी व्यवस्था कर देते हैं, किसी अगत भगत आने जाने वालों को एकदम दया जाती है, रख देते हैं। भगवान की प्रेरणा सारी व्यवस्था होती है। आपने कहा चंडी देवी हमारा, हम जाते हैं स्नान करने के लिए, फूल तुलसी चयन करके रखना, यहाँ चौका लगा देना। सुन रही है? चले, बड़ी प्रसन्नता स्नान करते हैं। दूसरे दिन के पैसा कुछ देर लगाई, खूब स्नान किया, तर्पण आदि किया। आज तो चकाचक व्यवस्था होगी। उस चंडी देवी ने क्या किया? तुलसी जी को उखाड़ कर फेंक दिया। उल्टा करती हो, इनको पता था नहीं। ठाकुर जी की कृपा से फूल के पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया। जहाँ चौका लगने बात ही वहाँ फावड़े से खोदकार कर जाए ऊपर। उल्टा काम करती थी, इनको मालूम नहीं था। आते हैं देखते हैं, राम राम राम, ये क्या? फिर जैसे तैसे व्यवस्था की, पूजा की। आपने कहा देवी बढ़िया बढ़िया चीज रसोई करो, पूजा के बाद ठाकुर जी भोग लगेगी, अपने दोनों उसका सेवन करेंगे। सुन करके राय श्याम जी चूल्हा फोड़ दिया, बर्तन बन कुछ दरदर कर दिया। ये बड़ी मस्ती भजन करता, आज ज्यादा क्या भजन, भजन का परिणाम क्या निकला? जय गोपाल। नामी चंडी है, उल्टा कहती है, करती है। मैं आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली के विषय दृष्टांत सुना रहा हूं, ध्यान रखेंगे। जब पूजा संपन्न हुआ, चंडी देवी जी आई, रसोई तैयार, मोहन बैठ गई। जाते देखने चूल्हा चक खोद कर फेंक दिया। ठाकुर जी के पास रहे समझे, आपने सोचा मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा? ऐसी भाग्यशाली
पत्नी को मार ललाट से चिपका दिया। एक दिन 2 दिन ऐसा हुआ, फिर समझ गए ना, अच्छा तू बैठ जा, तू बैठी क्यों, नाचने लगी, बैठे क्यों? जो कहेंगे उसका पलटना है। स्वयं ऐसे जैसे तैसे फूल तुलसी चौका आदि रसोई पानी, पहले 1 थे अब 2 हो गए, खाने के लिए 2 होंगे। ठाकुर जी की कृपा से इस प्रकार से महीनों बीत गया। देवर्षि नारद जी से प्रार्थना की, हे देवर्षि आकर दर्शन दो। हृदय से पुकार आ गए। उद्दालक जी उदास क्यों हो? हमने क्या बिगाड़ा था आपका? नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसी पत्नी क्यों दे दिया? आपके भाग में लिखा था, हम क्या करें? उत्तर दे दिया। आपने कुछ तो उपाय बताइए। तो उपाय बताऊं? बताइए। जो आपको करना हो उसे ना ही कर दीजिए। ठाकुर की सेवा करने चौका नहीं लगाना है, देखिए तुरंत कर देगी। फूल तुलसी नहीं लाना ठाकुर सेवा करने के लिए, ला देगी। हम आप मंत्र देते हैं आपको, मोदी मंत्र नहीं होता, मोदी मंत्र सो नारद मंत्र मिल गया इनको। जो आपको कराना है उसका नहीं कर दीजिए। आज रसोई पानी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? हमारे भगवान नहीं है, भगवान भोग लगाने अच्छी तरह रसोई करेंगे। खूब राज साहब दोनों आनंद विभोर होकर राधे राधे होता। कई वर्षों बाद आज क्या हुआ, उद्दालक जी के पिताजी का एकोदिष्ट, जिसको बड़की कहते अपने लोग, बड़की हुआ। तो आपने कहा देखो देवी, आज हमारे पिताजी का, राधे गलत आवाज आ रही, एकोदिष्ट था। उनका देखो भाई, श्रीमती चंडी देवी जी, हमारे पिताजी का आज वार्षिकोत्सव है, उसमें 100 ऋषि मुनियों महात्माओं को निमंत्रण नहीं देना है। क्यों जी? आपके पिता हमारे ससुर नहीं लगेंगे, हम 500 को निमंत्रण देंगे, 56 को सदस्य बनाएंगे। जरा देर से सबों को बुलाना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। में क्या लीला हुई? आपने कहा देवी जी, संतों महात्माओं के लिए आसन नहीं लगाना है। क्यों? ऐसे गुरुदार आसन लगाएंगे, उसको बिठाएंगे, 56 भोग से आप भोग लगाओ। भोग लगाते खूब चकाचक। हमने देखा एक दिन, ये प्रधान श्रोता नहीं है, इनका नाम ललिता दास। हम लोग पहुंचे, गाड़ी से 4 जने थे और रहेंगे। ये आप घनश्याम बाबू की समधीन, वो हमारा कमर कस करके, मैथिली भाषा को तो फाड़ बांधना, ऐसी सफाई की दोनों ने। स्मरण आ गया, इन्हीं के समान चंडी देवी ने कमर कसा। इतनी तेजी में राजनौदा ने कहा से ठाकुर जी तेजी दे दी। महात्मा सब बैठे, सबों के चरणों का स्मरण किया, स्पर्श किया, चरणामृत लिया, पहले आरती उतारी, सबों के सामने पत्तल दी। उद्दालक जी बड़े खुश हो रहे, देवर्षि नारद जी धन्यवाद धन्यवाद। पत्नी मिले तो चंडी देवी के समान सबको मिले। पहले सर फोड़ रहे थे, अब देखिए धुंधली को बात सुना रहा हूं।
धुंधली धुंधकारी की माँ है। अच्छा, आपने कहा स्वामी जयकार करिए, जयकार होने लगा। राम के सूप जे श्याम के दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाइए संतो प्रेम लगाए। चंडी देवी ने नमस्कार किया दूर से, राधे राधे करते सब बड़े आनंद से। प्रसाद पाते साधु संत महात्मा कहते, ब्रह्मर्षि उद्दालक जी कौन सा रसोई आया था आपकी? देखिए श्रीमती चंडी देवी जी ने अपने हाथों से सारे व्यंजनों का निर्माण कर ठाकुर बोला करके उन्होंने ही पुरस्कारित किया है। तो आप बड़े भाग्यशाली हो। ईश्वर की कृपा से ऐसी बुद्धिमती सुंदरी कार्य क्षमता वाली पत्नी सर्वेश्वर ने आपको दिया। मन ही मन सोचते तुमको क्या पता है, दक्षिणा वाली सब गए, सब सोचते देखो वाह चंडी देवी गजब कर दिया। इनको दालक जी को बड़ा आनंद आया। भोजन भाजन सब उन्होंने किया। अब उनका देवी जी तो उल्टी बात करनी है। देवी जी हमारे पिताजी का एक पिंड आदि है ना, पिंड आदि गंगा जी में नहीं फेंकना, प्रवाहित करना है। क्यों जी? पूर्ण सल्ला गंगा जी में फेंक, कहाँ फेंकेंगे? टबना फेंकेंगे। आपके पिता हमारे ससुर होंगे, आप कुछ नहीं बोल सकते। सब कुछ लिया एक बर्तन में। अच्छा लिया, पीछे पीछे आप भी जा रहे हैं। भूल गए बेचारे, इनके सील स्वभाव को देखकर उदालक जी भूल गए। उन्होंने कहा देखो पास में फेंको। क्यों? भूल तो गई थी, पास में फेंकना चाहिए। उन्होंने कहा हम दूर में जाकर फेंकेंगे। अब तो पश्चाताप, वो गई बहुत दूर। गंगा जी का प्रवाह था, चंडी जी को सदा के लिए ले गई। चंडी देवी जी को सदा के लिए ले गई। पश्चाताप का आगे झूले तो उदालक जी। कहने का तात्पर्य श्रीमान परम धार्मिक, परम धनवान, परम विद्वान, परोपकारी आत्मदेव जी इनके पति हैं धुंधली के, उनकी बात नहीं मानती। जो कहते आत्मदेव जी सो करने के लिए तैयार नहीं हो। लिखा है बहुवाक्य रता क्रूरा प्रायशः बहुचर विका। अत्यंत क्रूर स्वभाव की है, बहुत बोलती है, असत बोलती है। ऊब गए तो आपने सोचा मेरी धारणा गलत है, हमको चाहिए सुख शांति आनंद। हमने सोचा पढ़ लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, गलत हुआ। फिर मैंने सोचा धनवान हो जाऊंगा, कुबेर के समान धनवान हुआ, फिर सुख नहीं मिला। मैंने सोचा विवाह करूंगा, परम सुखी हो जाऊंगा, तो कदम कदम पर तकलीफ होती है। ऐसी पत्नी मिली, बात नहीं सुनती है, दुखी हो गए। अब आपने सोचा नहीं नहीं नहीं, जब तक बेटा नहीं मिलेगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। सुख का केंद्र बेटा है। इतने बड़े विद्वान देखिए, तो जितनी संपत्ति थी आधी संपत्ति अनुष्ठान आदि में लगा दिया, कुछ नहीं, न बेटा न बेटी। आपने सोचा सारे प्रयास हमारे निष्फल होते हैं, क्यों नहीं आत्महत्या कर लें। सुनिए, धन में, संपत्ति में, विद्या में, वाहन में, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है? सुख का है, शांति कहाँ है? भगवान के नाम में। यदि नाम का जाप करेंगे धीरे धीरे और प्रखरतर निष्ठा आपकी नाम भगवान प्रति स्वतः हो जाएगी। लेकिन करना पड़ेगा आपको। जैसे मुझको भूख लगती है, मेरे बदले में आप में से कोई भोजन करेगा, मेरी भूख जाएगी? नहीं जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आपको शांति सुख आनंद चाहिए, एकमात्र नामाश्रय
ले नामाश्रय हो जाइए। यदि आपने नाम को अपने गले का हार बना लिया, देखिए क्या चकाचक होता है। आपने सोचा आत्मदेव जी ने मेरी ख्याति 10 कोश में है, मेरी प्रतिष्ठा, यदि मैंने आत्महत्या कर ली गाँव में तो बिजली के किरण के समान बात फैलेगी। इतने बड़े विद्वान आत्महत्या कर लिया। आया है ईशावास्योपनिषद में, असुरजा नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के चात्मनोधना। जो आत्मघाती होते हैं, विषा दिखा करके, बिजली से लटक करके, विष खाकर मरते हैं, उसका नाम आत्मघाती होता है। वो कहाँ जाते हैं? बताते भगवती श्रुति कहती है, भगवान वेद कहते हैं, असुरजा नाम ते लोका। एक लोक है, जैसे मर्त लोक है, एक लोक है जिसमें सूर्य की गति नहीं है, अंधकार ही अंधकार है। और अंधे न तमसावृता, इतना अंधकार है अपना हाथ में नहीं दिखता है, वहां सोचाना पड़ता है, न खाना न पीना न कुछ, परेशान, भूख लगती है, प्यास लगती है, परेशान होते हैं। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्मदेव जी चले किस लिए? आत्मदेव जी घर से चले जंगल में किस लिए? सुख प्राप्त करने के लिए। उपाय के सब फेल हो गए, इसलिए आत्महत्या करके सुखी हो जाऊंगा। आत्महत्यारे सुखी नहीं होते, वहां पहुंचते जहां सुख का लेश नहीं, अंधकार ही अंधकार है। एक बार मैं अंधकार की बात सुना देता हूँ। मैं भुक्त भोगी हूँ, आप लोगों को भगवान ऐसा न करे, उस अंधकार का दर्शन हो। उज्जैन का कुंभ था, बहुत दिनों की बात है। तो 30 आदमी को गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। आत्मदेव जी घर द्वार कुटुंब परिवार गांव घर सबों को पीठ पीछे कर चलते हैं। कहाँ जा क्या चाहिए उनको? सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। धन के द्वारा नहीं मिला, विधवा के द्वारा नहीं मिला, पत्नी के द्वारा नहीं मिला, लड़के बच्चे के द्वारा होगा, बहुत सारा प्रयास के सब फेल हुए। आत्महत्या के द्वारा सुख मिलेगा, काम घर में करेंगे तो मेरी अप्रत। देखिए मरने के बाद दुनिया क्या कहेगी? संतान नहीं मिली, आत्महत्या कर लिया। किसने? चारों वेदों का ज्ञाता आत्मदेव ने। मरने के बाद मेरी अप्रतिष्ठा न हो, अजस न हो, उसकी चिंता है। लेकिन आत्महत्या करने पर क्या मिलता है वो जानते हैं, फिर भी करने के बाद। लेकिन चाहिए क्या? सुख। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? सुख की लहरी हरि भगत बिनु। तुम सुख चाहते हो, बिना भगवान की भक्ति से नहीं मिलने वाला। भगवान की भक्ति का बीज क्या है? भगवान नाम है। नाम नामाश्रय ले लीजिए, समस्त सुख आपके हस्ता में लगभग हो जाएगा। लेकिन नाम नहीं ले सकते, ये भी है। ऐसा क्यों? नारद पंतराज में लिखा है, स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वास नहीं भी जाए थे। हे राजर्षि युधिष्ठिर जी, भगवान का नाम अत्यंत सरल सुगम सभी जगह उपलब्ध, लेकिन जिनके पास बहुत पाप है उनको नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं हो सकती।
जिनके पास पुण्य है उन्हीं के हृदय में नाम के प्रति श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा आदि जागृत होते हैं। ये चलते हैं सुख प्राप्त करने का। सुख स्वरूप भगवान है, आनंद स्वरूप भगवान है। भगवान ने सोचा मेरा सखा, आप लोगों के सखा कौन है? पति पत्नी लड़के बच्चे कुटुंब परिवार दोस्त महीने में है। एकमात्र भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर आपके सखा हैं। दुर्भाग्य है हम अपने सखा को भूल चुके हैं और सखा आपको नहीं भूलते। एक दुखी है, सुख के बारे में बिलबिला रहा है, चाहिए सुख सबको। क्यों? कि सुख के मित्र हैं, सुख के सखा, सुख स्वरूप भगवान के मित्र, इसीलिए वहीं से आए। जब तक वहां नहीं जाएंगे तब तक सुख नहीं मिलने वाला। लेकिन भगवान तो परम दयालु। आत्मदेव जी पतन नगर से चले आत्महत्या करने के लिए, अब भगवान नित्य गोलोक से चले। गोलोक कहाँ है? तो नहीं बताओ। ऊर्ध्वम तो सर्वलोके वैकुंठ संप्रकृतता, समस्त लोक लोकांतरों के ऊपर महावैकुंठ है। तत्व 65 कोटि योजन ऊपर ही गोलोक संप्रतिष्ठित है। समस्त लोकों से ऊपर महावैकुंठ है। महावैकुंठ से ऊपर आकाश में अवस्थित श्री गोलोक धाम। महावैकुंठ धाम समस्त धामों से ऊपर है। उस महावैकुंठ धाम से 50 करोड़ योजन कोष अर्थात 2 अरब कोष महावैकुंठ धाम से ऊपर गोलोक धाम है। पत्तन नगर से आत्मदेव चले सुख प्राप्त करने के लिए। और सुखस्वरूप भगवान है। भगवान को तो वायरलेस लग गया, तुरंत वहां से आता है। आपने सोचा इस रूप में जाऊंगा तो ठीक नहीं होगा, तो सबसे बढ़िया क्या रूप है? महात्मा का, साधु का रूप बना लिया। देर नहीं लगी उनको बनाने। आत्मदेव जी एक सरोवर है, सरोवर के पश्चिम तरफ एक पीपल का पेड़ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय समझे। देखिए संसार में किसी भी वस्तु में सुख नहीं है, सुखाभास है। कैसे? जैसे रात का अवसान होता है, रात बीतने वाली होती है, सूर्योदय हुआ नहीं है, उसका प्रकाश दिखता है ना, प्रकाश दिख रहा है लेकिन सूर्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार से बेटी में, बेटा में, पति में, पत्नी में, धन में, दौलत में, मान में, प्रतिष्ठा में, छठ चौड़चन आदि में हम सुख ढूंढते हैं। अरे वह सुख है ही नहीं है तो कहाँ मिलेगा? यह बात कौन जानता है? विद्वान जानते हैं, समझदार जानते हैं, भक्त जानते हैं, नमानुरागी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण महात्मा बनकर सामने, समझ लीजिए सरोवर है। ये पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण उत्तर है ना, इधर एक पेड़ है। दिन भर के थके माद आत्मदेव जी यहाँ छाया में बैठे, प्यास लगी, गए हाथ पांव धोकर गए, सरोवर का पानी पिया और आत्महत्या करेंगे तो आपने नजर दौड़ाई, कोई देख तो नहीं लगा? ये देखेगा गांव में जाकर हल्ला करेगा। तो आत्मदेव ने आत्महत्या कर लिया, बड़ी बदनामी होगी मरने के बाद। देख, मरने के बाद मेरी बदनामी न हो इसको देख तो नहीं रहा। ये देखिए ठाकुर जी का विधान। चारों तो नजर दौड़ाई,
सरोवर को उस पार पूर्व दिशा में एक पेड़ के नीचे साधु बाबा बैठे थे, पढ़े लिखे विद्वान तो थे आत्मदेव। धुंधकारी का उपाख्यान चल रहा। आपने सोचा यही सन कर ये सरहट करे हो पहचानी, साधु ते हो न कार्य हानि। साधु महात्मा से नुकसान कभी नहीं होने वाला है, लाभ ही लाभ होगा। तो आत्मदेव जी धीरे 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 पहुंचे, भजन कर रहे थे। देखिए भगवान राम श्याम भी अपने नाम का जाप करते हैं। भगवान बैठकर महात्मा के रूप में राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कर रहे। आत्मदेव चोटी के विद्वान, चोटी के धन। महात्मा जी बैठे थे, उनके चरणों में मस्तक रख दिया। देखिए कल्याण हो रहा है ना, मस्तक और रोने लगे फूट फूट कर। आया है धर्म ग्रंथों में, जो अहंकारी होते हैं, कई प्रकार के अहंकार होते हैं, तो झुकने नहीं देता। भक्ति मार्ग में 5 कांटे, 5 कांटे कांटा, जाति विद्या महत्वम च रूप यौवन वेव च जतिने न परित्यज्या भक्ति ते पंचकंटका। राधे श्याम भक्ति मार्ग में ये 5 कांटे। कोई महात्मा आ गए, अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, न जाने की जाति का होगा, कैसे किस चरणों सर झुकाऊं। जाति जो है ना वो महात्मा के चरणों की रज लेने में झुकने नहीं देती। जाति विद्या, हम 4 विषय का आचार्य है, 10 विषय एम में है, 21 विषय के तीर्थ हैं। अब मूर्ख बाबा जी के चरणों को हम स्पर्श कर लेंगे, ये कैसे सब नहीं झुकने देती विद्या। महत्व पूरी मिथिला में, पूरे बिहार में मेरी प्रतिष्ठा है, हम सब जानते हैं। ये बाबा जी पहले को चले कपड़ा पहनने वाला, इसके चरणों झुकेगा प्रतिष्ठा में धक्का लग जाएगा। ये प्रतिष्ठा नहीं झुकने देती, ध्यान रखेंगे। ये कांटे कांटे। यौवन युवावस्था बड़ी खतरनाक होती। बताते हैं प्राप्ति तु 16 वर्षे गर्द भी चाप सराए थे। जब युवती होती गधैया गधी भी चाप सराए थे। जब युवती होती गधैया गधी, गधा की पत्नी गधी जब युवती होती है तो मेरी समान सुंदरी क्या देवताओं की अप्सरा हो सकती है। ये देखो राधे राधे राधे। तो जुआवस्था नहीं झुकने देती। जाति विद्या महत्व तो रूप, यौवन, रूप माने सुंदरता। ये कुरूप बाबा जी अष्टावक्र देखकर नहीं हंस दिए थे राजा जनक की सभा में। राजा जनक जी की सभा में साधु संत महात्मा ज्ञानियों की तो सभा होती थी, वहाँ मूर्ति वहाँ जाते ही नहीं थे, कुछ पल्ले पड़ता नहीं था। अष्टावक्र जाते, सब ठहाका मार कर हंसे। आप यहाँ से सबों से ज्यादा आप हंसे। श्री अष्टावक्र जो 8 जगह टेढ़े मेढ़े थे। श्रीमान जनक जी तो नहीं हंसते, उनको जानते थे ये टेढ़ा मेरा शरीर का धर्म है, आत्मा तो शुद्ध मुक्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अंश है। आपने दिव्य सिंहासन दिया, बैठे पूजा आदि की। आपने कहा भगवान आपके शरीर की बनावट को देख करके मेरी सभा हंसी। आप क्यों हंसे? वो जानते थे इनकी मूर्खता पर ये हंसे, लेकिन इन्हीं के मुखार ने सबको सुनाना था। राजर्षि सत्यम
मिथिला नरेश श्रीमान जनक जी ने पूछा, भगवान आपके शरीर की बनावट को देख कर लोग हंसे, लेकिन इनके हंसी में हंसी मिला तो आप क्यों हंसे? उनका राजा, आप तो समझते ही हो, हम आए थे ब्रह्मवादियों की सभा आपके यहाँ, ये तो चमारों की सभा है। ये चमड़ा काट कैसी टेढ़ी कैसी है, इसका ज्ञान इनको है। मैं भी जोर जोर से हंसा, मेरी भूल थी, ब्रह्मवादियों की सभा में जा रहा हूँ, हमने इनके हंसी में हंसी मिला दी और सबको सब सर नीचा कर लिया। जाति विद्या महत्व च रूप यौवन में च, ये 5 कांटे हैं भक्ति मार्ग में। जत्न पूर्वक प्रयास पूर्वक इन कांटों को, मैं एक बात सुना था तो आत्मबीती। एक बार हम सीताराम जी, कोई एक और था, 3 जने, सीताराम जी के ससुर गणेश मिश्र टटवार गए, तो सीताराम जी स्वयं विवाह सासुर है, तो खाला लेकर के नल का पानी लेते नहीं थे, तो पोखर से घर में पानी लेने गए। लोग तमाशा देखते, ओझा जी पानी लेने गए, ओझा जी ठीक है। रात बीती, सवेरा हुआ, 3 बार स्नान करते थे, 10 बजे गए। हमारे साथ 2-3 दूर जाते थे, चले गए कलम में। गोविंद भवन का जूता था मेरे पास, तो पाँव में कपड़े का जूता, दूर गया। लौटते समय जूता के अंदर कांटा चुआ, मेरे तलवार में लग गया, बहुत जोर से मैं मूर्छित सा होने लगा, संभला। जूता को निकालना चाहा तो नहीं निकल पा रहा है, कि कांटा चुभ करके मेरे तलवार में इतना चुभ गया था। सीताराम जी देख रहे थे, सबके सब भगे भगे आए। सीताराम जी ने जूता को हटाया, हट ही नहीं पा रहा था, हमको स्मरण आया था। बड़ी मुझसे निकाला, फिर उसको दबाया, खून निकला, उसको निकाल कर फेंक दिया कांटा को जैसे तैसे। फिर हम उसी से तपन कराए। देखिए, एक कांटा मेरे पाँव में चूहा कैसा दृश्य हो गया, जिसके 5-5 कांटे हैं चूह गए हो, तब क्या होगा? जाति रूपी कांटा, विद्या रूपी कांटा, प्रतिष्ठा रूपी कांटा, रूप रूपी कांटा, यौवन रूपी कांटा। कहते हैं भगवान व्यास जी, यत्न के साथ प्रयास पूर्वक उसको हटा दो, तभी भक्ति के पथ पर अग्रसरित हो सकते हो, अन्यथा संभव है। ये विद्वान है, इनका भाग्य खुलने वाला है। श्री आत्मदेव जी का है, विद्वान थे, प्रतिष्ठावान थे, सुंदर थे, धनवान थे, सब कुछ था। महात्मा जी किस लिए सुख चाहिए? सुख चाहिए। सुख कहाँ है? बेटा में है। अब बेटा से कैसे सुख मिलता? लोग हम लोग अच्छे, न विवाह हुआ न बच्चा हुआ, ठीक है ना? ठाकुर जी का विधान देखिए, अपरिचित कर्मकांड में है, अपरिचित किसी को दंडवत प्रणाम मत करो। हाथ में फूल हो तो दंडवत प्रणाम मत करो, पानी हो तो दंडवत प्रणाम मत करो, स्नान कर रहे हो पानी से दंडवत प्रणाम मत करो। बहुत कुछ है कर्मकांड का हिसाब है। लेकिन वैष्णव समाज में वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणवेद भूमि। देखिए, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देख करके लच्छा का स्नान कर नमस्कार प्रणाम करना, न जान होने पहचान कुछ नहीं।
आत्मदेव जी परम विद्वान, परम धनवान, परम प्रतिष्ठावान, अपरिचित महात्मा के चरणों में सर रखा, उनके चरणों पर रखा, अब पकड़ कर चरणों को रोने लगे फूट फूट करके। भगवान कृष्ण हैं संत के वेश में। कृष्ण के रूप में कल्याण उतना नहीं होगा। श्री कृष्ण जिन्होंने नाम के द्वारा, नाम रूप रस्सी के द्वारा जिन श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी कमल की कर्णिका के ऊपर कैद कर रखा है, उनके द्वारा जितना कल्याण होगा उतना श्री कृष्ण नहीं होने वाला। इसीलिए भगवान ने बाबा महात्मा का रूप धारण किया। अब महात्मा जी श्री कृष्ण है, शांत हृदय नवनीत समान, कहा कबिन पे कहा न जाना। अच्छा, आपने कहा कथम रोदिसी भो विप्र, विप्र का विप्र शब्द का व्याकरण करता है, प्रपूर्ण धातु है, प्रात प्रात प्रांत बनता है, इसमें लग गया बी, और विशेष दूसरों के हित चाहने वाले हो, दूसरों के कल्याण चाहने वाले हो, दूसरों को सुखी देखना चाहते हो, ऐसे आप विप्र हो तो रोते क्यों हो? तुम्हारा स्वभाव ही दूसरों का कल्याण करना, तुम रोते क्यों हो? कथम रोदिसी भो विप्र। और काते चिंता वाली ऐसी कौन सी ऐसी चिंता ने आकर तुमको परेशान कर दिया है? बद तुम सत्वरम महजम, तुम मुझको जल्दी बताओ, हम चिकित्सा करना भी जानते हैं। अरे राधे श्याम, बद तुम सत्वरम महजम स्वस्थ दुख से कारण, तुमको कष्ट हो रहा है इसलिए रोते हो। देखिए भगवान की भक्ति का जब प्रभाव जीव के ऊपर पड़ता है तो हमेशा हमने देखा हुआ 4 दिनों तो उनके साथ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परम विद्वान श्रीमद् भागवत जी कंठ हाथरस रहने वाले ब्रह्मर्षि श्री गया प्रसाद जी महाराज अब नहीं है। उनकी आंखों से झरझर अश्रुयोजन होता था। 1-1.25 घंटा सोते थे, नाम जाप करते थे। रात को हमने देखा है, रात को बहुत दिनों की बात, ये 59 की बात है, 1959, काफी दिन हो गए। उनका शरीर पूरा हो गया, उसमें 18-20 वर्ष हो गया, ज्यादा ही होगा। उनको रात को जब नींद आती खड़े हो जाते, नाम जाप करते, फिर नींद नहीं मानती तो आपने इतना बड़ा डिब्बा था, छोटी छोटी कंकरी थी 108, और सामने गिरिराज जी लक्ष्मण जी का मंदिर है का धानघाट, वो अन्न नहीं खाते, मुनि अन्न खाते। मुनि अन्न कहते हैं मूंग को खेड़ी उबाल करके थोड़ा, और ठाकुर जी को भोग खूब चकाचा लगता है। हम 4 दिन भोजन किए हुए ना, खूब चकाचक पंक्ति में बैठकर भोजन करते। गौ का दही थोड़ा सा और 200 ग्राम लगभग मूंग उबला हुआ, बस एक टाइम। और उनकी आंख हमेशा गीली रहा करती थी। रात को 1-1.5 बजे नींद परेशान करती, तुलसी के पास थामड़ा खड़े हो जाते, गिरिराज को दर्शन करते और साष्टांग दंडवत 108 बार किया। अब कैसे नींद आ गया बताइए?
कितनी बड़ी नींद को कितनी बड़ी मार लगी, डर तुम्हारा आवेगी। कम से कम वो रात तो बीती गई, अब नींद निद्रा देवी दूसरी रात की प्रतीक्षा कर रही है, फिर वही सजा मिलेगी। हम 4 दिन होते हैं। कथम रोदिसी, रोना होता है। देखिए 2 प्रकार का आंसू होता है, एक गरम गरम, एक परम सुशीतल। आपके हृदय में किसी प्रकार का कष्ट होगा तब आपकी आंखों से अश्रु की धारा निकलेगी, गरम 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 गरम। अनुभव करके देख। अच्छा, जो बोले सकारात्मक किसी झांकी का चिंतन करते करते दर्शन हो गए तब प्रेमास्त्र छलक पड़ते हैं। वह जो प्रेमास्त्र की धार होती है, शांत, ठंडा ठंडा ठंडा। आपने कहा बदतम सत्वरम भगवान है, महात्मा गुरु भगवान आए हैं। बदतम सत्वरम भजम, जल्द जल्द मुझको कहो अपने दुख का कारण। महात्मा जी ऐसा कहकर चुप है। आत्मदेव जी बैठ के सावधान क्या कहते हैं, हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, हे महात्मा, क्या बताऊं, मेरे पास में अनगिनत कारण है दुख के। हमने सुख प्राप्त करने के लिए अनगिनत प्रयास किए, लेकिन सारे प्रयास फेल हो गए, विफल हो गए। इसलिए आपको सत्य बताता हूँ, गांव में आत्महत्या नहीं की, लोग मेरी निंदा करें मरने के बाद। अरे मरने के बाद क्या होकर देखने आता है, वो कहते इतनी चोटी के विद्वान, सूरज के समान बृहस्पति समान विद्वान है, कुबेर के समान धनवान है। वो कहते हैं हम एक आत्महत्या करने आए। उन्होंने नजर दौड़ाई, कोई देख तो नहीं लिया, देख लेगा तो घर में गाँव जाकर हल्ला करेगा तो मरणोपरांत मेरी निंदा होगी। इतने बड़े विद्वान होकर आत्महत्या कर लिया, मरने के बाद भी मेरी निंदा न हो, ये देखो है ना अज्ञानता की पराकाष्ठा। भगवान क्या बढ़िया बात बताता है, कर्म कांड की बात। मदिया पूर्वजा कवच में भुंजे थे। जब पितृगणों का मैं तर्पण कर पितृभ्य स्वधा हाथ में ठंडा जल लेकर के मंत्र के द्वारा करता हूँ, तो मंत्र रूपी सवारी पर मेरे द्वारा दिया गया जल पानी मंत्र रूपी सवारी बैठ करके पितृलोक में मेरे पितर लोग उनकी अंजलि में पहुँच जाता है। और जब पीने लगते हैं ठंडा पानी, वो कवोष्ण कहते हैं चाय को, चाय के समान पीते हैं। भगवान तो जानते हैं। अपने पूछा क्यों ब्राह्मण देवता ऐसे कैसे हुआ, तो उनको हृदय में कष्ट है। आत्मदेव के बाद वंश चलने वाला नहीं है, मेरे वंश अंतिम तो आत्मदेव ही है। इसके बाद कुछ जलांजलि कौन देगा? देखिए ये भी अज्ञानता है। मदिया पूर्वजा तोयम कवोष्ण भुंजते, मेरे द्वारा मंत्रों के साथ भेजा हुआ जलांजलि पितृगणों के अंजलि में पितृगणों के अंजलि में पहुंचता है। जो पीने लगते हैं कष्ट इतना है, गर्म में सांस निकलती है, गर्म सांस की गर्माहट से उनके हाथ में ठंडा पानी भी गर्म हो जाता है। समझ में आई? राधे राधे। क्या कारण बताऊं? मैंने विवाह किया नहीं, बहुत संपत्ति अर्जित की, कुछ नहीं सुख मिला। विद्या में मैं पारंगत हूँ, मेरे समान विद्वान धरातल पर कोई दूसरा नहीं है, मेरे समान धनवान धरातल पर कोई दूसरा नहीं है, फिर सुख नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा विवाह करना शुरू हो जाऊं, किया विवाह, चंडी देवी के समान धुंधली जैसी पत्नी मिली,
बात सुनती नहीं। मैंने से लड़के बच्चे हों सुखी हो जाएंगे। बहुत बड़ी संपत्ति, अपनी संपत्ति की आधी हमने अनुष्ठान में लगा दिया, कुछ नहीं मिला। हम जो दुधारू गौ लाते हैं, अपने जो कहते हैं, हमारे घर आती आती बंधिया हो जाती है। अरे सुंदर फल लाते हैं घर में, तच्चा शीघ्रम ने सती, वो भी खराब हो जाता, कीड़े बड़े हो जाते हैं उसमें। भगवान सबका कारण क्या है? पुत्रहीनता। कृपा करके पुत्रम देवला दबी। आप महात्मा हो, जो न करे लकीर सो करे फकीर, जो न करे लकीर सो करे फकीर। आप हमको बेटा दो। हमसे कहते हैं लोग, वाह गंगा किनारे एक दिन यहाँ भी करने लगा, हमारी बेटी को बेटा नहीं हो रहा है, कृपा करके एक बेटा का कोई उपाय करिए। उनका देवी जी मैं स्वयं संतानहीन हूँ, यदि मेरे पास लड़के बच्चे होते एक दो दे देता, मैं स्वयं मांगता हूँ, कोई देने के लिए तैयार नहीं। गुणाक्षर न्याय से किशोरी सन की माँ ने हमको दे दिया। अलग अलग लक्षण होता है, वो भी अपने ढंग से अकेला बात में कल गए यहाँ से। हृदय पवित्र है, डांट फटकार देंगे तुरंत। आप भी जानते हो अच्छी तरह, वर्तमान में ऐसा बाबा जी कम होता है। अच्छा हे भगवान महात्मा जी, आप तो संत हो, महात्मा हो, बताते हैं ब्रह्मा जी की लकीर में नहीं बेटा लिखा तब भी दे देते हैं। आप महात्मा, जो न करे लकीर सो करे फकीर। सुना दो छोटी सी कथा, और समय हो गया। एक ब्राह्मण देवता था, पत्नी ब्राह्मणी, संतान नहीं हो रही थी, बहुत कुछ उपाय किया, नहीं हुआ। उदास रहते दोनों। उनके दरवाजे के सामने कुआं उनका था। नौजन कहाँ से? आत्मदेव जी कहते हैं, महात्मा जी को कथा सुना रहे हैं, जो न करे लकड़ी सो करे फकीर। हमने बात सुनी, सुना देता हूँ आपको, हमको बेटा दो। अच्छा, एक बाबा जी आया, प्यासा था, कैसा था भगवान जाने। आत्मदेव जी कहते हैं साधु भी भगवान को। उसने कहा, जो एक बोलता चला जा रहा है, जो एक रोटी देगा एक बेटा होगा, जो दो रोटी देगा दो बेटे होंगे, जो तीन रोटी देगा तीन बेटे होंगे, जो चार रोटी देगा चार बेटे होंगे। तो ब्राह्मणी आई थी पानी भरने, बाबा जी के मुख से बात सुन रही थी। पानी क्या ले जाएगी, भगी भगी गई पति के पास। महाराज महाराज, एक ब्राह्मण देवता, एक साधु महात्मा है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। पगली कहीं का, रोटी देने से बेटा होता है किसी को? क्या बेटा, जरा सुन तो लो। पत्नी ने जब कहा, पति दबाता है। ब्राह्मण देवता, क्या महाराज क्या बोलते हो? सत्य बोलता हूँ, जो एक रोटी देगा एक बेटा होगा, जो दो देगा दो होगा, तीन देगा तीन होगा, चार देगा चार होगा। आपने कहा, उनकी ब्राह्मणी ने कहा, देव आपका आदेश रोटी दूं? तू नहीं मानती, दे। कुमोन से आज आदेश दे दिया, झटपट बड़े प्रेम से। इस माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। हमने समझा है, जाना है, पहचाना है। हम निम्बाड़ संस्कृत पढ़ने गए थे, तो 59 में गए। एकाएक 12 बजे रात को बैराग हो गया, सचमुच में। बस ये ब्रह्मगाती एक साफी माला जोड़ी, 12 बजे रात को चले। 51 में गए थे बरसात, क्यों याद रहे? गए आए, जैसे आप रोज दर्शन कर चले आते हो, उसी प्रकार। जान न पहचान ठाकुर जी का विधान।
पश्चिम दिशा पकड़ा, पहुंचता पहुंचता वृंदावन पहुंच गया 7-8 बजे दिन। वृंदावन ने बरसाना, कहाँ जाने पहचान कोई, पुरानी बात है। हम युवक थे, 33 में जन्म है, 59 की बात है। पहले धोती पहना था, सूखने दिया, सूख गया, तब स्नान किया। भानोखर है, भानोखर, भानोखर स्नान किया, नवटी वोटी सूखने दिया, सूख गई, नवटी पहना। लगी भूख, अथानु कैसे जाए? सुना था बड़े सी गोपियां मधुकरी देती। चला गया, न जाती न कुछ नहीं, पूछा किसे, लगी थी भूख। बुभुक्षित न प्रतिभात किंचित, जो भूखा होता है उसको से नहीं दिखता है। एक घर गए, क्या बात बाबा? हम कहा भूख लगी। देखिए माताओं का हृदय कैसा कोमल होता है। रोटी लोगे बैठो तो जैसी आप करा दो, हिंदी अच्छी तरह जानते भी नहीं थे। बैठो बैठो, रोटी साग, गुड़ दिया, गुड़ की बड़ी प्रधानता, गुड़ की बड़ी प्रधानता उधर है। रोटी तरकारी समझ लो, साग, 2 रोटी दिया, हल्की हल्की रोटी खाया, पानी पिला दिया। बाबा पत्ता फेंक दो, पानी दिया, चौका कर दो, कर दिया। कहाँ के रहने वाले हो? हमने कहा मेरा शरीर बिहार का है। कहाँ है बिहार? राम जी का नाम सुना है, उनका विवाह मिथिला में हुआ था, गोपी जी का थी, उसी मिथिला का मैं हूँ माता जी। ब्राह्मण का शरीर, रोज आया, जब तक रहो बरसात तक मेरे घर आया करो। मैंने सोचा दूसरा घर भी देखूं, दूसरे उससे भी ज्यादा स्वागत, बात तेरे देख के को बोलो। एक दिन एक दरवाजे में कुछ नहीं लगा, ठंठल पान मदन गोपाल देने वाली वहां गोपियां हैं, गोप कुछ नहीं। प्रसाद पान वही मधुर करने गया। एक ने कहा बाबा जी इतने मोटे तगड़े हो, युवक हो, शादी वादी की? नहीं। कर लो शादी? नहीं करेंगे। कैसे आए? उनको बरसाने में वृंदावन पढ़ते थे, एक मन में आ गया, शादी न होता रहा। कहने का तारो माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। राजस्थान ठाकुर जी के पास है, आपने कहा, उसने रोटी दी, 4 वर्ष में 4 बेटे होंगे आपको। तो ये महात्मा आज तक नहीं लौटे, बच्चे हो गए 4। आत्मदेव जी महात्मा रूप भगवान से कहते, आप भी तो उनके ललाट में ब्रह्मा जी ने लिखा था बेटा नहीं होगा, 4 हो गए, महात्मा जी ने दिया। आप भी तो महात्मा, उनको बेटा दो। नहीं, प्राणांतक्षा तो दगड़े, आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या का, ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। ये देखिए चेतावनी ऊपर से। गाछा बैठो, आपने भगवान है भालाक्षर पढ़ लिया। सुनिए सुनिए सुनिए, क्या सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नेव से नेव छो मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम। भगवान महात्मा कहते हैं, महात्मा ऐसे कहे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा करुणो गति ही सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नेव से नेव छो। हमने आपके भालाक्षर पढ़ लिए, ब्रह्मा जी के देखो हमने पढ़ लिया। आपके कर्म की गति बड़ी विलक्षण है, 7 जन्म तक आपको बेटे नहीं होंगे। इसीलिए
छोड़ छाड़ हमारे आश्रम आ जाओ, भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो। देखिए आपकी सुंदर वाणी, मधुर वाणी मेरे हृदय में स्थान नहीं पा रही है। क्यों? जैसे ऊसर भूमि में बीज बो दीजिए, कुछ होने वाला है। हमको तो बेटा चाहिए, आप भजन की बात सुनाते हो। पुत्र पौत्रादिहीनोऽयं संन्यास शुष्के भी। क्या सुंदर बात है। दोनों का संवाद बड़े मजेदार है। वो कल कहूंगा विस्तार से, अब समय हो गया है। महात्मा जी कहते हैं सबको छोड़ो, छोड़कर चले आओ आत्महत्या करने के लिए, मेरा आश्रम में चलो, खूब भजन करना। भजन में सुख शांति मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगा। आ जाओ बाबा, सुनाओ सुनाओ। पुत्र पौत्रादिहीनोऽयं संन्यास शुष्के भी। गृहस्थ सरसा लोके, पुत्र पौत्र संबंधित। अपने हिसाब से ठीक ही कहते हो। कहते बाबा गृहस्थ कुछ लड़के बच्चे होते हैं, कभी बेटा होता है, पौत्र होता है, कान पकड़ता है, मुंह से पकड़ियों करता है, चोटी खींचता है, उसको बड़ा आनंद आता है। बेटा मेरा ही बेटा है ना, मेरा ही पुत्र है ना। जिसको नहीं उसको कौन करता है? ऐसा कर, ऐसा मार भी देता है, नहीं मारता है। बच्चे उसको बड़ा आनंद आता है। सरस गृहस्थ सरस लोके, राधे गृहस्थ सरस है। पुत्र पुत्रों को देख करके सारी भूख प्यास समाप्त हो जाती है। वो गाली देता है, लड्डू के समान लगता है, मारता है, बड़ा आनंद आता है। वो कहता है कौन? आत्मदेव जो आत्महत्या करने लगे था। आप कहते आश्रम आ जाओ, आ जाओ। पुत्र पौत्रादिहीनोऽयं संन्यास शुष्के भी। ये जो साधु महात्मा का आश्रम है ना, न लड़का बच्चा कोई है ही नहीं। ये सुना सुना उदास लगता है ना, हमें सब नहीं चाहिए। पुत्र पुत्र देवलादि भी। यदि आप हमको बेटा नहीं दोगे तो आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा, तो ब्रह्म हत्या का पाप आपको भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम तो मन्यते। अहंकार होता है मैंने केला का पेड़ लगाया, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, उसको अहंकार बांधता है। जो अहंकार विहीन है उसको हत्वा इमाम लोकान नोन्ते निवर्तते। अहंकार विहीन व्यक्ति के द्वारा यदि सारा संसार की हत्या हो जाए तो हत्या जन पाप नहीं लगेगा उसको। अहंकार नहीं है। करने कारण में ठाकुर जी हैं, हमको निमित्त बनाया है। क्यों? किसी प्रकार का पाप या पुण्य होगा उसको ठाकुर जी करा रहे हैं, करवा रहे हैं। भगवान हमको बेटा दीजिए। सुनिए, हम आपको बेटा दे सकते हैं। अब महात्मा जी कहते हैं आपको बेटा दे सकते हैं, लेकिन विधि के लेख को मिटा करके जो बेटा मिलेगा कष्टदायक होगा। देखिए चित्रकेतु अभाव कष्टम विधि लेख निवार्जता। चित्रकेतु नाम के राजा थे। ब्रह्मा जी के भाग में लड़का बच्चा कुछ नहीं लिखा था, अंगिरा ऋषि के द्वारा बेटा हुआ। क्या हुआ सारी बात में कल आपको सुनाएंगे 3 बजे से। तब तो आरती व्यवस्था करिए, तब तो आप लोग नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद
राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा।
हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। अब हम कुछ ही देर में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा इन श्राद्ध पक्ष में श्री धाम वृंदावन से मिथिला कुंज आश्रम के संस्थापक द्वारा गद्याचार्य अनंत श्री विभूषित जयद्रु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंदेवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम देवाचार्य जी के मुखारबिंद से भगवान नाम की महिमा श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत रसास्वादन करेंगे। आज तृतीय दिवस में हम सब प्रवेश करेंगे। सब अपने मन को भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद में लगाते हुए आप नित्य निरंतर श्रीमद्भागवत महापुराण के रसास्वादन करेंगे। जो भी भक्त श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, उन 30 वर्ष से संकीर्तन में जो भी भक्त सहयोग कर रहे हैं उसे भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आगे भी ये संकीर्तन का संकल्प है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक श्री धाम वृंदावन में मेरे नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन 12 संतों के निरंतर भोजन सदा चलते रहेंगे। और ये शरीर जो जन्म लिया है एक दिन न एक दिन तो मरना पड़ेगा ही। मरणोपरांत भी हम सबके लड़के बच्चे हो सकता है श्राद्ध पक्ष में ना पिंडदान कर पावे, ना ब्राह्मण साधुओं को जिमा पावे, लेकिन श्री धाम वृंदावन में आपके नाम से मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर जब तक आप जिंदा है तब तक आपके नाम से संकीर्तन चल रहे हैं। और मरणोपरांत भी आपके नाम से श्री धाम वृंदावन में साल के 12 दिन संकीर्तन और नित्य संत सेवा सदा
चलता रहेगा। जो भी भक्त केवल 21,000 आप अगर संस्था में जमा करते हैं तो आप जब भी कभी वृंदावन में आओगे तो आपके आश्रम में रहने की व्यवस्था रहेगी, धर्मशाला में भी व्यवस्था रहेगी, जो संस्था का नियम है उनके अनुसार। आइए अब हम सब पूज्य गुरुदेव का दर्शन करते हुए और 5 मिनट सब भाव के साथ युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन करें, क्योंकि मिथिला कुंज में केवल संकीर्तन ही प्रधान है। और इस मिथिला कुंज सत्संग भूमि में जहां आप बैठकर संकीर्तन के रसास्वादन कर रहे हैं, जहां आप भजन करोगे और ना करोगे तो भी चलेगा, जो भजन करते हो उसे डबल सुख का प्राप्त होगा, यानी भजन का डबल फल मिलेगा। जो नहीं करते वो भी संकीर्तन श्रवण करते हैं, उनको भी संकीर्तन नाम जाप का फल मिलेगा। तो आइए हम सब श्री धाम वृंदावन में भगवान नाम जाप करते हुए संकीर्तन का रसास्वादन करते हुए पूज्य गुरुदेव के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की रसास्वादन करें। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। आइए सभी मिलकर के प्रेम पूर्वक हम सब आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चचोः सूर्यो अजायत त्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखा अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति
पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये दुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, है प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अब हम सब अपने अपने स्थान पर बैठकर पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की रसास्वादन करेंगे। आइए दो बार हम सब भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसथं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय चारों जुगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों में एवं समस्त वैष्णवों के चरणों में शतशः सहस्रशः कोटिशः अनंतशः दंडवत प्रणाम संत तमाम। जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। राधे राधे अब राधे राधे होना चाहिए। होना चाहिए। आनंद सार सरोवर समुद्भूत जगल मंगलकारी श्री राधा माधव की बाणमयावतार श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत का रसास्वादन आप कई दिनों से करते चले आ रहे हैं। आज तीसरा दिवस है। श्रीमान परमहंस परिव्राजकाचार्य जतिपति दिनेश
व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी महाराज ने पांडुकुल भूषण श्रोत्र श्रेष्ठ राजर्षि सत्तम परीक्षित जी को प्रथम दिन की कथा सुनाई, जिससे उनको अद्वैत निष्ठता का भान होने लगा। श्रीमान सुखदेव जी ने समझा इसका नीरस सुख तो मैं स्वयं 2.5 महीनों में कटु अनुभव किया, तो क्या किया जाए। तो दूसरे दिन की कथा उन्होंने सुनाई, जिससे द्वैत में आकर परिनिष्ठित हो गए। द्वैत कहते हैं अद्वैत नाम एक, न द्वैत इति अद्वैत। अद्वैत माने दो। ठाकुर जी की कृपा से अब आप यह समझिए, किसी आचार्य ने अद्वैत को माना, किसी ने केवल द्वैत को माना, किसी ने शुद्धाद्वैत को माना, किसी ने विशिष्टाद्वैत को माना। हमारे आचार्य श्री निम्बार्क ने द्वैत और अद्वैत दोनों को माना। राधे श्याम राधे श्याम। कारण वेदों में, ब्रह्म सूत्रों में एवं भगवत वाणी श्रीमद् गीता जी में दोनों की चर्चा प्राप्त होती है। तो श्रीमान भगवान आचार्य निम्बार्क ने द्वैत अद्वैत दोनों माना। एक है वह दो भी है। वैसे देखिए वैदिक परंपरा है सह एकाकी न अरमतो। वह जो जिसको भगवान कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, प्रथम स्कंद में इसका विवेचन हुआ है बहुत बढ़िया। प्रथम अध्याय में ही बदंत तत्वविद बदंत तत्वविद तत्वम जद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। आप ये समझिए एक ही तत्व है, उसको एक ने ब्रह्म का करके निरूपण किया, एक ने परमात्मा करके निरूपण किया, एक भगवान कहकर सांगोपांग वर्णन किया। अब आप यूं समझिए सूर्य नारायण है, भगवान सूर्य, उनको आपने देखा नहीं देखा। आज से 6-7 दिन पहले ऐसा भयंकर ताप था, मैंने समझा कहीं 12 मई, इसी पिछले 12 मई में श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। हमको 1.5-2 घंटों तक प्रांगण बड़ी एक नंबर व्यवस्था थी। महामंडलेश्वर किशोरी सेन जी ने बड़ी व्यवस्था कर रखी थी। सैकड़ों महात्मा पधारे थे। हमको लू लग गई, ऐसी भयंकर लू लगी जी यहाँ से जाना पड़ा। तो 5-7 दिन पहले मैं 1 तारीख की रात अर्थात 2 तारीख हो गई थी, 2 बजे लगभग आया रात को। इतनी भयंकर धूप मत पूछिए, लेकिन ठाकुर जी का विधान अच्छा। सूर्य नारायण है, उसके भयंकर ताप से अपने लोग तपायमान हो जाते हैं, उनको देख नहीं पाते। ठीक है, ब्रह्म जो होता है उसको देखता कोई नहीं, निर्गुण निराकार निर्लक्ष्य निर्लेप आदि कई गुणों से विशिष्ट है। देखिए
जो कई गुणों से विशिष्ट होता है, गुणी गुण और होगा ना कोई, गुण गुणी के पास रहा करता है। पानी का क्या गुण है? शीतत्व प्रदान करता है। आग का क्या गुण है? गर्माहट पैदा करती है, तो गर्माहट है ना उसमें। पृथ्वी में गंध है। इसी प्रकार से जो अद्वैत निराकारी हैं वो कहते हैं उस हमारे ब्रह्म में वह निर्गुण है, निराकार है, सब चीजें। अरे है ना, जैसे आपने सूरज को देखा नहीं, उसके प्रकाश को देखकर हम समझते सूर्योदय हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन देवता लोग सूर्य के आकार को, प्रकार को, विग्रह को, उनकी छवि को देखते हैं। इसी प्रकार से जो योगी होते हैं अपनी भ्रुकुटी के बीच में अंगुष्ठ परिमाण परिमेय परिभूत परमात्मा जो चतुर्भुजी है, छोटा सा है, आपकी भ्रुकुटी के बीच में है, योगी लोग देखा करते हैं। जैसे देवता लोग देखते हैं सूर्य को, तो ब्रह्म कहने वाले अद्वैती होते हैं, निर्गुण निराकारी वेदांती, और परमात्मा कहने वाले कौन होते हैं? योगी लोग। और देखिए सूर्य महाराज सूर्य नारायण की पत्नी है, उनके अच्छे कच्चे बच्चे हैं, उनकी पत्नी नाना प्रकार के व्यंजनों का निर्माण कर भगवान सर्वेश्वर को भोलवा कर अपने प्राण वल्लभ सूर्यदेव को भोजन कराती हैं, पंखा झेलती हैं, चरणों को दबाती हैं। ठीक इसी प्रकार से जो वेदांती लोग हैं केवल ब्रह्म के प्रकाश को देखते हैं, चाहे वो पाए। अब जिसका प्रकाश उसको क्यों नहीं देखते हैं? प्रकाश को देखते हैं, तो जिसका प्रकाश उसको क्यों नहीं देखते हैं? तो स्कंद पुराण में एक मंत्र प्राप्त होता है, विचारणीय बिंदु है, समझने वाली बात है। देवर्षि नारद जी स्कंद भगवान के साथ जाते हैं जंगल की ओर, तो दोनों जा रहे हैं, तो एक अलौकिक प्रकाश पुंज को देखा। देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान स्कंद भगवान बहुत विलक्षण पुंज है, यही तो ब्रह्म है ना, ज्योति स्वरूप ब्रह्म। नहीं नहीं, यह ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का प्रकाश है। तो क्या कहते हैं स्कंद भगवान? सोचो, कृष्णस्यानुग्रहो जस्मिन् सौ तेजसी समीक्षते केवलम तेज एवान्ये पश्यन्तु न तु तम मुने। भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक राधा प्रेकांत श्याम सुंदर की असीम अनुकंपा जिस जीव विशेष के ऊपर होती है, वही तेज पुंज के अंदर जिसके तेज ये सब हैं, तेजस स्वरूप द्विभुज मुरली मनोहर के दर्शन कर पाते हैं, जिनको कृपा होती है। कृपा विहीन व्यक्ति केवलम तेजम एव पश्यन्ति न तु तम मुने, केवल प्रकाश को देखते हैं, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को नहीं देखते। जैसे सूर्य की पत्नी अपने प्राण वल्लभ की नाना प्रकार सेवा करती हैं, इसी प्रकार से भगवान समझने वाले, भगवान मानने वाले भक्त लोग अपने भगवान, आपने देखा होगा, हमने देखा, लोकवतु लीला केवलन के आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने बालपन में वो तो शरारती हैं ही। देखिए, जिस दृष्टि से देखोगे श्री कृष्ण नंबर 1 हैं, जिस दृष्टि से देखो, चोर की दृष्टि से चोरदार शिखामणि हैं,
पहलवान की दृष्टि से बड़े बड़े पहलवान को राधे राधे कर देते हैं। अरे 6 दिन की अवस्था है, 13,000 की बल वाली उतना आती है, दूध पीते पीते गोविंदाय नमो नमः। 18,000 हाथियों के बल वाला सक्टासुर आया, पांव ने ठोकर लगा दी, गोविंदाय नमो नमः। लेकिन त्यागी कितने हैं, कहीं गद्दी नहीं संभालते हैं, राज तिलक देते दिलवा देते हैं अपने। जैसे वर्तमान भारत की सरकार के प्रधानमंत्री, वो कहते हैं हम 130-35 करोड़ जनता के सेवक हैं, कहते हैं ना। स्वयं भगवान ने कहा महाभारत में, सबों को सेवा का बंटवारा कर दिया। अजातशत्रु युधिष्ठिर से आपने कहा, बड़े भाई साहब हमने सबको बांट दिया, अब मुझको भी कुछ सेवा दो। राम 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 राम, आप तो अग्र पूज्य हैं, आपकी सेवा अनंत ब्रह्मांड के सब देव करते हैं, हम लोग करते हैं, आपको सेवा नहीं दी जाएगी, आपकी सेवा की जाएगी। बोले तो हम चलते हैं। राधे राधे। कहाँ? द्वारका। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए,
एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन, गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्रीधाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आज का पंचांग दिनांक 22 अक्टूबर 2022, शक संवत 1944, विक्रम संवत 2079, दिन शनिवार, सूर्योदय 6:37, सूर्यास्त 6:09, राहु काल 9:30 बजे से 10:30 बजे, अयन दक्षिणायन, ऋतु शरद, मास कार्तिक, पक्ष कृष्ण, तिथि द्वादशी, व्रत धनत्रयोदशी। कार्तिक मास में श्री हरि कथा से युक्त श्रीमद् भागवत कथा का महामहोत्सव परम पूज्य द्वाराचार्य